મને છે ને 11 ને 25 થાય એટલે કહેજો. 11:25. સ્વામી આપણે ખાલી તમને એક ઓડિયો રેકોર્ડિંગ સંભળાવું છે, એટલે એ પહેલા સાંભળી લો, પછી હું પ્રશ્ન પૂછીશ. स्वामी श्री जी परम पूज्य प्रमुख स्वामी गोंडल 25/10/24 शुक्रवार અક્ષર ડેરીમાં શુભ સંકલ્પ કર્યો છે કે આવતી દિવાળી સુધીમાં 10,000થી વધુ બાળ બાળિકાઓ સંસ્કૃતમાં સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ પાઠ કરે. આશીર્વાદ છે. મહાનસિંહ મહારાજે જે સંકલ્પ કર્યો એ સાંભળીને સ્વામી આપને શું વિચાર આવે છે? जो सत्पुरुष होते हैं उनके संकल्प में शक्ति होती है. भगवान के संकल्प में तो शक्ति होती ही है. वही भगवान ऐसे सत्पुरुषों के माध्यम से प्रकट रहते हैं. आज हम स्वामी नारायण भगवान के सिद्धांत के अनुसार जानते हैं कि भगवान सदैव प्रकट रहते हैं, और प्रकट रहने का अर्थ यह है कि वे अपने समस्त ऐश्वर्य, अपने सभी गुणों और अपने पूर्ण प्रताप के साथ प्रकट रहते हैं. तो आज भगवान के ऐसे संत यदि कोई संकल्प करते हैं तो उसके साथ उनकी दिव्य शक्ति भी जुड़ी होती है. साधारण शक्ति से ऐसा संभव नहीं होता. મહારાજ પોતે સદામ પધાર્યા, ભાઈ ખાલી પડ્યું નથી, પોતાના સંત મુકતા ગયા. મૂળાક્ષર મારાને અખંડ ધારી રહ્યા છે. બ્રહ્માક્ષર ગુરુદ્વારા ભગવાન પ્રકટ સદા. પ્રગટ હોય ને વાત જુદી. સંત દ્વારા પ્રગટ છે. પ્રગટ છે એટલે શ્રીજી મહારાજ જ જરાય ઓછું નહીં. સહિત સકલેશ્વર્ય પરમાનંદ મર્પયન. એમાં તો સાક્ષાત સાંગો પાંગ નખથી શિખા પર્યંત રૂવાણે રૂવાણે તો રહ્યું છું સંતે સ્વયં હરી. આપનું આ 5 કાર્યમાંથી કયું કાર્ય પ્રિય છે? એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ, રોબિન્સવિલ અક્ષરધામ, અબુધાબી મંદિર, કે નાના નાના બાળકો સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠ કર્યો એ, કે આ સંતો બધા બનાવ્યા એ? હા, સર. 15,000 से अधिक 3 से 13 वर्ष के आयु के बालक बालिकाओं ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ का संस्कृत भाषा में संपूर्ण मुखपाठ सफलता पूर्वक पूरा किया. તો કેટલા રાજી થઈ જતા સ્વામી યોગી બાપા કે ઓહો હો આટલું બધું આ બાળ પ્રવૃત્તિએ કાર્ય કરી નાખ્યું. મને વિશ્વાસ હતો જ કે તમે બધા સંસ્કૃતમાં સત્સંગ દીક્ષા પાઠ કરશો જ. તમે કરી બતાવ્યું. તમે ચમત્કાર સર્જી દીધો છે. મારા સ્વામીને અને અમને રાજી કર્યા છે. तारीख 25 अक्टूबर साल 2024 के दिन स्वामी बापा गोंडल में विराजमान थे और सेवक संतों से स्वामी ने कागज और कलम मंगवाई और भारत भर के सभी बाल बालिका कार्यकर्ताओं एवं संतों के प्रति स्वामी बापा ने स्वयं एक पत्र लिखा। અક્ષર ડેરીમાં શુભ સંકલ્પ કર્યો છે કે આવતી દિવાળી સુધીમાં
10,000 થી વધુ બાળ બાળિકાઓ સંસ્કૃતમાં सत्संग दीक्षा ग्रंथ मुखपाठ करे। जब 26 तारीख को ये पत्र मध्यस्थ कार्यालय में हम संतों को प्राप्त हुआ और विचार विमर्श के बाद 27 तारीख को ये पत्र पूरे भारत में सभी बाल बालिका कार्यकर्ताओं और सभी संतों तक ये पत्र पहुंचाया गया, तब ये कार्य असंभव लग रहा था। ये असंभव इसलिए प्रतीत होने लगा क्योंकि इसके सामने अनेक चुनौतियां थी। सबसे पहली तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली की थी। आज के समय में बच्चों पर ज्यादा जोर प्रैक्टिकल नॉलेज पर दिया जा रहा है, इसलिए अब बच्चों में मुखपाठ की आदत नहीं रही है, ना ही वैसी नियमित प्रैक्टिस बची है। दूसरी चुनौती संस्कृत की थी। उसी समय गुजरात सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जो कि गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड की ओर से था, जिसमें सभी को 40 श्लोक कंठस्थ करने थे और वो करने से इन्हें प्रमाण पत्र और पुरस्कार मिल जाता था। और उसकी तुलना में अगर हम देखें तो हमारे जो बालक थे उन्हें 15 गुना कार्य उन सभी को करने में मेहनत करनी थी। आजकल ऐसे भी बच्चे हैं जो गुजराती ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते हैं। उन्हीं बच्चों से संस्कृत में मुखपाठ करवाना था। 10,000 का ये आंकड़ा किसी भी तरह पूरा होगा ही नहीं। सोच भी नहीं सकते कि 10,000 बच्चे इस तरह का मुखपाठ करेंगे। जब हमने ये आंकड़ा देखा तो सचमुच घोर आश्चर्य हुआ और ऐसा भी लगा कि बापा ने योगी बापा जैसे संकल्प किए हैं। उसके साथ ही उन्होंने समय की एक स्पष्ट डेडलाइन भी तय कर दी कि एक ही वर्ष में दीपावली तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर देना है। किसी भी प्रकार का मुखपाठ हुबाऊ लगता है और उसमें जब मुहजबानी करनी होती है तो देहाभिमान आड़े आता है, अहंकार आड़े आता है, अपने विचार बाधा बनते हैं। योग्यता अयोग्यता के विचार की यह करने से मुझे क्या लाभ होगा, ऐसे विचारों से ये और कठिन हो जाता है। यहाँ बच्चे और बालिकाएं बहुत छोटी उम्र के हैं, उन्हें खेल कूद पसंद होता है, उनमें चंचलता होती है। पूरे साल उनके पास और भी कई गतिविधियां होती हैं, पढ़ाई होती है, ट्यूशन क्लासेस होते हैं, स्कूल होता है और साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चलती रहती है। इन सब के बीच उनके पास मुखपाठ करवाना, तो जब ये सारी चुनौतियां एक एक करके सामने आई तो संतों और कार्यकर्ताओं को ये कार्य बिल्कुल असंभव सा लगने लगा था। लेकिन जब उस पत्र की अगली पंक्तियां पढ़ी तो भीतर एक गहरी अंतर्दृष्टि भी हुई। बापा ने साफ लिखा था, सब कुछ संभव है। उस पत्र में ही उन्होंने भविष्य बता दिया था। और जैसे ही स्वामी की आज्ञा हुई तो बाल प्रवृत्ति के 103 संत और 17,000 कार्यकर्ता सभी इस कार्य में जुड़ गए, सब समर्पित हो गए और बच्चों से मुखपाठ करवाने के लिए उन्होंने विभिन्न योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मध्यस्थ कार्यालय की ओर से कोई विशेष आयोजन नहीं दिया गया था, फिर भी कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर योजनाएं बनाई। इसमें उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ भी नहीं मिलने वाला था, फिर भी उन्होंने विशेष प्रयास किए और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस पूरे कार्य में केवल और केवल भगवान की प्रेरणा और उनकी शक्ति का संचार ही दिखाई देता है, उसके बिना यह संभव ही नहीं था। सभी संत और कार्यकर इस कार्य में जुड़ जाए वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के भीतर स्वयं ये प्रेरणा जागृत हो जाए कि मुझे ये मुखपाठ पूरा करना है और स्वामी बापा की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, ये तो स्वामी बापा के प्रवेश के बिना संभव ही नहीं था। आमतौर पर देखा जाए जब छोटे बच्चों से मुखपाठ की बात करें तो वो कह देते हैं कि नहीं, हमें मुखपाठ नहीं करना है, लेकिन यहाँ स्वामी का प्रवेश सभी के भीतर हुआ। इसी कारण हर बच्चे के मन में स्वतः यह भावना जागी कि मुझे भी ये मुखपाठ पूरा करना है और स्वामी बापा की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। महसाणा बाल मंडल का एक बालक है आरव भूवा। वो पहली कक्षा में पढ़ता है और हमारी बाल सभा में नियमित रूप से आता है। गुणभावी बालक है। संचालक ने सहज रूप से केवल इतना ही कहा था कि बापा को राजी करने के लिए हमें मुखपाठ करना है। घोषणा हमने की थी पर कोई विशेष योजना नहीं थी, लेकिन आरव भाई जो आज आपके समक्ष उपस्थित हैं, उन्होंने स्वयं ही अपना मार्ग खोज लिया। ऑनलाइन गुरु दर्शन स्वामी द्वारा चलाए जा रहे वर्गों में वे स्वयं जुड़ने लगे और ऑनलाइन ही अपने आप सीखते हुए संस्कृत में 315 श्लोकों का मुखपाठ पूरा कर लिया।
एक बार क्षेत्र में बालकों की प्रेरणा सभा का आयोजन हुआ। उसमें संचालक ने कहा कि हमें अपने मन से लड़कर भी मुखपाठ करना है। योगी ने इस वाक्य को तुरंत पकड़ लिया। जब जब वो मुखपाठ करने बैठता, कभी उसका मन मुखपाठ करने नहीं देता। वो तुरंत उठकर खड़ा होता, वॉशिंग मशीन के पास जाता, अपने मन को खींचता हुआ वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोलता और गोल गोल घूमता और मन को वॉशिंग मशीन में डालकर और फिर वापस आकर मुखपाठ करने बैठ जाता। वास्तव में 5 वर्ष के बालक में मन को वश में करने की ऐसी समझ आना और अत्यधिक चंचलता के बावजूद मुखपाठ करना, ये तो महान स्वामी जी की प्रेरणा और उन्हीं का कार्य है। पहली ही बार में अधिवेशन के दृढ़ संकल्प के साथ जब रुद्र ने पिछली रात को रिवीजन शुरू किया तो उसने अपने पास घनश्याम महाराज की मूर्ति रखी थी। वह घनश्याम महाराज के साथ बात करता और साथ साथ मुखपाठ करता। जहां जहां उसका आत्मबल कमजोर पड़ता, वह घनश्याम महाराज से बात करता और मानो उसके सभी प्रश्नों के उत्तर घनश्याम महाराज से ही मिलते हो और स्वयं घनश्याम महाराज ही उसे मुखपाठ करवा रहे हो। ऐसा हमें अनुभव हुआ। रात काफी हो गई थी और उसे नींद आने लगी तो हमने देखा कि वो उठता और अपनी आंखों पर पानी की छींटे मारता और घनश्याम महाराज की मूर्ति के साथ बात करता और फिर से मुखपाठ करने लगता। ऐसा कई बार हुआ। तभी हमें विचार आया कि पढ़ाई में इतने अच्छे अंक लाने के बावजूद उसने इतनी मेहनत कभी भी नहीं की थी। केवल महंत स्वामी जी को राजी करने के लिए ही और सत्संग दीक्षा ग्रंथ का मुखपाठ करने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। ये सब देखकर हमें आश्चर्य हुआ। दिखने में लगता है कि ये मुखपाठ का पर्व था, लेकिन वास्तव में यह भगवान और संत से जुड़ने का पर्व था। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सिद्धांत है, जब हम सत्पुरुष की आज्ञा का पालन करने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, मान लीजिए 1 कदम चलते हैं, तो भगवान और संत इतने दयालु हैं कि वे हमें 10 कदम चलने की शक्ति देते हैं। फिर जब हम 10 कदम चलते हैं तो वे कृपा करके 100 कदम चलने की प्रेरणा और शक्ति देते हैं। ऐसे ही अनुभव बालक बालिकाओं के जीवन में देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ माता पिता में भी ऐसा उत्साह देखने को मिला कि वे भी अपने बच्चों का मुखपाठ पूर्ण कराना चाहते थे। ये उत्कंठा माता पिता में स्पष्ट दिखाई देने लगी। माता पिता ने किस प्रकार ये प्रयास शुरू किए? कुछ माता पिता ने माला करना शुरू किया, प्रदक्षिणा करना शुरू की, दंडवत करने लगे, और कुछ माता पिता ने तो अपने बच्चों के मुखपाठ पूर्ण हो इसी उद्देश्य से उन्होंने धारणा पारणा जैसे व्रत भी शुरू कर दिए। इसी प्रकार कलयुग में भी हमें गुणातीत युग के दर्शन होने लगे। छोटे छोटे बालक घर घर श्लोकों के गान करने लगे। यहाँ तक कि जिन छोटे शिशुओं का अभी प्ले ग्रुप में भी प्रवेश नहीं हुआ था, वे भी मुखपाठ करने लगे और श्लोकों का गान करने लगे। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने एक बहुत बड़े आश्चर्य जैसा था, क्योंकि स्वामी ने केवल एक पत्र लिखा और मानो माता पिताओं में, बालक बालिकाओं में, कार्यकर्ता और सभी संतों में मानो चेतना का संचार हो गया हो, ऐसा हमें स्पष्ट अनुभव हुआ। हमारे गुरु, हमारे इष्ट देव की कृपा क्या है कि वे संकल्प भी करते हैं और हमें किसी कार्य से जोड़ते भी हैं और उस आज्ञा का पालन कर सकें ऐसी शक्ति भी देते हैं, और यही वास्तव में भगवान का कर्तव्य है। उत्साह भी था, आयोजन भी था, लेकिन क्षमता वो एक महत्वपूर्ण विषय था। सभी का यही मानना था कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान बालक और बालिकाएं मेहनत करेंगे और स्वामी बापा के इस संकल्प को हम सभी मिलकर पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन संतों के फोन आने लगे कि अब बालक मुखपाठ नहीं कर पा रहे हैं, एक साथ 315 श्लोकों का मुखपाठ नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए यदि ऐसा किया जाए कि लगातार एक साथ मुखपाठ न देकर टुकड़ों में दिया जाए तो सभी बालक इस मुखपाठ को पूर्ण कर पाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन अंत में तय किया कि बापा से ही पूछ लेते हैं। तो पूज्य स्वामी श्री के पास बार बार निवेदन आते रहे कि बापा आप थोड़ा कंसेशन दे दीजिए। मेरी जो विनती थी वो थोड़ी संतों की ओर ढली हुई थी, इसीलिए मैंने थोड़ी प्रस्तुति उसी प्रकार से की। लेकिन बापा अपनी बात पे सख्त थे। मैं पूरी प्रस्तुति करूं उससे पहले ही बापा ने कह दिया कि नहीं, हम सब कुछ एक साथ ही करेंगे। इसीलिए सभी ने मन बनाया और फिर से प्रयास शुरू किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं मिला। स्थिति वहीं की वहीं रही। मुखपाठ के लिए बालकों की संख्या बढ़ ही नहीं रही थी। इसलिए फिर से फोन आने लगे कि यदि इसमें कोई कंसेशन दिया जाए तभी ये कार्य सही से पूरा होगा और 10,000 बालकों का आंकड़ा पूर्ण होगा।
तो अब मध्यस्थ कार्यालय के संतों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे बापा से कैसे पूछे, क्योंकि वे पहले ही 3 बार बापा से ये बात पूछ चुके थे। इसके बाद एक संत ने बापा के लिए एक संदेश छोड़ा। अब मुखपाठ में ऐसा हुआ है कि जिन्हें सब कुछ याद नहीं रह पाता था, ऐसे बालक बचे थे। इसलिए उन्होंने 2-2 या 5-5 श्लोक करके कुल 315 श्लोकों का मुखपाठ तो पूरा कर दिया। लेकिन जब निर्णायक को एक साथ 315 श्लोक सुनाने होते हैं तो उन्हें कठिनाई होती है। हमारी ओर से स्वामी बापा से ये विनती कीजिए कि बालकों को 100 के 3 स्लॉट में या 150 श्लोकों में मुखपाठ करने की अनुमति दें, ताकि वे विद्वान हो सके। ये बात आप स्वामी बापा से पूछिएगा। लेकिन बापा ने उस समय भी दृढ़ता दिखाई और साफ मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में तो कोई भी व्यक्ति होता तो यही कह देता कि हाँ ऐसा ही कर दो, क्योंकि लिखा हुआ है कि 10,000 करने हैं। अब अगर ये लोग कहें कि 10,000 नहीं हो पाएंगे तो जो संकल्प उन्होंने किया है वो गलत हो जाएगा। पर स्वामी को इसकी चिंता नहीं थी। कभी कभी दया की आवश्यकता होती है, लेकिन बापा ने इसमें अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें वैसी दया नहीं दिखाई। हमारी दया और सत्पुरुषों की दया में थोड़ा अंतर होता है। हमारी दया कैसी होती है कि किसी को कुछ कठिन ना दो, ऐसा करके हम उसे निर्बल बना देते हैं। यही संसार में देखा जाता है। सत्पुरुष यह जानते हैं कि थोड़ी स्ट्रगल होगी, पर वो स्ट्रगल कैसी है, जैसे आप व्यायाम करते हैं तो आपकी ताकत बढ़ती है, और ऐसा करने में दर्द तो होता ही है। उसी प्रकार स्वामी की जो दृढ़ता थी वह हमारे हरिभक्तों में विश्वास से उत्पन्न हुई दृढ़ता थी। सब एक बार इससे जुड़ेंगे तो इसे पार कर ही लेंगे। स्वामी के मन में था कि उन्हें ठोस विद्वान तैयार करने हैं, साधारण या ढीले ढाले विद्वान नहीं बनाने हैं। ऐसा ठोस कार्य हो, ऐसा संकल्प स्वामी ने किया था। तो हमने कई बार कंसेशन मांगा, लेकिन बापा ने दिया नहीं। अच्छा हुआ नहीं दिया, क्योंकि हमने जाना कि यह कार्य हो सकता है। अब इसी के दौरान वेकेशन समाप्त हो गया। सभी को ऐसा था कि वेकेशन के दौरान ही हम सब स्वामी बापा के संकल्प को पूरा कर देंगे। लेकिन आखिर 13 जून का वो दिन आ गया, और जब वेकेशन समाप्त हुआ उस वक्त केवल 2644 बालक और बालिकाएं ही स्वामी बापा का संकल्प पूरा कर पाए थे। अब बालकों की क्षमता की सीमा आ गई थी, कार्यकर्ताओं और अभिभावकों की मेहनत की भी सीमा आ गई थी, और जो संत ये सब आयोजन कर रहे थे उन संतों के आयोजन की भी अब सीमा आ चुकी थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि स्वामी बापा का ये संकल्प अब हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब यदि कोई स्वामी की जगह, बापा की जगह सामान्य व्यक्ति होता तो तुरंत ही कोई ऐसा निर्णय लेता कि जिससे हम व्यावहारिक प्रैक्टिकल रास्ते पर आ जाए। लेकिन अब नहीं हो पाएगा, ये विचार उन्हें नहीं आया। जो आया वो ये था, चलो मैं एक और पत्र लिखता हूं। तब स्वामी बापा ने 2 पत्र लिखे। एक पत्र बालकों को संबोधित करके लिखा और दूसरा पत्र कार्यकर्ताओं को संबोधित करके लिखा। स्वामी श्री जी, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, बोचासण, तारीख 11/7/2025। स्वामी बापा ने लाडीला कार्य करो। साधु केशव जीवन दास के जय श्री स्वामीनारायण। आप ठान लो तो हो जाएगा। तुम सब मेरे हाथ पैर हो। मुझे समाचार मिले हैं कि तुम्हें थाकी गया छो, कंटाली गया छो, आओ के कहीं चाले। जब हमारे गुरु समर्थ हैं तो उनके संकल्प धारण करें। करता तो वे ही हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। महाराज स्वामी को याद करके गुरु वचन को साकार करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। आप प्रेरणा आपसो तो बालको અને તેમના વાલીઓ તૈયાર થશે। આશીર્વાદ છે। स्वामी श्री जी, परम पूज्य प्रमुख स्वामी, सूरत 5/6/2025। जो बीत गया उसे भूलकर अब प्रसन्नता के लिए जुट जाओ। इस वर्ष की दिवाली तक सत्संग दीक्षा ग्रंथ का संस्कृत में संपूर्ण मुखपाठ करके राजीपो ले ही लेना। ये प्रसन्नता का सच्चा अवसर है, मिस मत करना। अब एक ही निशान, मिशन राजीपो। तुम सब लोग सत्संग दीक्षा ग्रंथ का मुखपाठ संस्कृत में प्रेम से और भक्ति भाव से महाराज को याद करके करना। आप मुखपाठ करोगे तो हम तुम्हारे साथ ही हैं। मुखपाठ करने के लिए प्रार्थना करके नित्य पुरुषार्थ करना। आलस त्याग देना। मोबाइल में समय व्यर्थ मत करना। पढ़ाई के साथ साथ अन्य समय का उपयोग मुखपाठ में ही करना। आशीर्वाद है, हो जाएगा।
जब लोगों ने वह पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अंतर्दृष्टि हुई, कई लोगों के भीतर अचानक ऊर्जा का संचार हुआ कि मैं बापा को राजी कर लूं। ऐसी भावनाएं आईं, पर चमत्कार तो अब हुआ। चमत्कार क्या हुआ? 1 वर्ष का जो समय बापा ने दिया था वो बहुत अधिक समय था। यह दूसरा पत्र बताता है कि यह 2 ही महीने का कार्य है। इस दूसरे पत्र से यदि हम ऐसा कहें कि 75% काम तो इस दूसरे पत्र के आने के बाद हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर से उन्होंने हमें चार्ज कर दिया। इससे उनकी इतनी शक्ति बढ़ गई कि जो लोग पहले रोज 1 श्लोक करते थे, 2 श्लोक करते थे या 5 श्लोक करते थे, वे अब 20, 25, 50 और 60 श्लोक याद करने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा जादू होगा, चमत्कार होगा, और सबके भीतर एक नया उत्साह भर गया। जो बच्चे मुखपाठ में रुक गए थे, उन्होंने भी फिर से मुखपाठ शुरू कर दिया। और जहां पर 100 के समूह में मुखपाठ देने की बात थी, उसके बदले इन बालक बालिकाओं ने एक साथ 315 श्लोकों का मुखपाठ बहुत ही सहजता से देना शुरू कर दिया। सभी संतों और कार्यकर्ताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि इतने सारे बालकों ने एक साथ इस प्रकार मुखपाठ कैसे पूरा करने लगे। यही अक्षर ब्रह्म का प्रवेश है। और देखिए कितने छोटे छोटे बालक मुखपाठ पूरा करने लगे। जब हम उनकी ओर देखते हैं तो हमें भी आश्चर्य होता है कि इतने छोटे छोटे बालक मुखपाठ कैसे पूरा करने लगे। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? जूनियर केजी में। What is your age? एज इज सीनियर केजी। How old are you? मैं 5 साल का हूँ। संस्कृत लिखना पढ़ना आता है तुम्हें? ना। नहीं, तो आपने इन श्लोकों को कैसे याद किया? जब मैं हिलता हूँ तब मेरी मम्मी बोलती थी और मुखपाठ हो जाता था। दर्श भाई, आपको कक्का बोलना आता है? हाँ। हाँ, तो बोल के सुनाओ। का खा गा। फिर? चा। फिर? ना, नहीं आता। कृषि भाई, देखो ये पहले पेज पे क्या लिखा है? कसम से पढ़ना नहीं आता। सत्संग दीक्षा ग्रंथ मुखपाठ। 251 के बाद कौन सा नंबर आता है? 251 के बाद कौन सा? आपको 71 के आगे गिनती आती है? आप ऐसा कहते हैं कि क्या 1 से आगे आता है? तो हम 1 2 गिनते हैं, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं आता। मया सह शब्द से कौन सा श्लोक आता है, याद है? मया सह सदेवास्ति सर्वदोष निवारक स्वामीनारायण साक्षात् एवं बलं च धारयेत्। 12 से 16 नंबर के श्लोक बोली। सत्संगादिभूतो सर्वे सर्वे सुखाधिकारिणः सर्वे ब्रह्म विद्यायां दारिस्तेव न्यायसभा निम्नाधिगतं सत्संगेन गवेदता तस्मैर्याद्या सर्वे भक्त्या मुक्तं समाप्नुः। ओके, 150 में कितने जीरो आते हैं? क्या 151वां श्लोक आता है आपको? हाँ। प्रत्यहमनुसन्धेय जगतो नाशशीलता स्वात्मनो नित्यता चिंत्य सच्चिदानंद रूपता। आपने स्वामी बाबा के दर्शन कभी किए हैं? नहीं किए, वीडियो में ही दर्शन किए, प्रत्यक्ष कभी नहीं किए। तो ये श्लोक मुखपाठ क्यों किए? बापा को राजी करने के लिए। स्वामी को राजी करना था, इसलिए मुखपाठ किया। क्योंकि हमें स्वामी बापा को राजी करना था। मुझे बापा तो राजी करना था, बापा को राजी करने के लिए। देखिए, ये सभी बालक जो है ना, वो महंत स्वामी जी की संपत्ति है। हमें तो दिव्यता दिखाई नहीं देती। बापा हमेशा हमसे कहते हैं कि ये सभी दिव्य हैं और इनमें दिव्यता का दर्शन है। और आप स्वयं देखिए, ऐसी छोटी उम्र में इन्हें ये स्पष्ट होना कि मुझे बापा को राजी करना है, यह दर्शाता है कि सालों तक आध्यात्मिक साधना करने पर भी ऐसा नहीं मिलता। सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि इन सभी बालकों में स्वामी की शक्ति का ही प्रवेश था, जिसके कारण ये सभी बालक मुखपाठ पूर्ण कर रहे थे। इसी के साथ ही
ऐसे अनपेक्षित प्रसंग भी होने लगे थे जो हमें ये अनुभव कराते हैं कि सचमुच स्वामी का प्रवेश ही इन सभी बालक और बालिकाओं में हुआ है। આજે ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજની આજ્ઞાથી સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથનો સંસ્કૃત ભાષામાં સંપૂર્ણ મુખપાઠ કરનારા BAPS સંસ્થાના તમામ બાળકોમાંથી સૌથી નાના બાળ વિદ્વાનો આ છે અમદાવાદના હરિકૃષ્ણભાઈ ગોવાણી, સુરતના પરમભાઈ વાઘેલા અને મુંબઈના નીલકંઠભાઈ યાદવ. બાપા, તેમણે કેટલી ઉંમરે સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠ કર્યો તમે જાણો છો? માત્ર 2 વર્ષ ને 11 મહિનાની જ ઉંમરે. मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जो है उसका नाम खुशी है। वो 2.5 साल की थी तब से उसे स्ट्रोक की समस्या है। अगर हम उसकी 2.5 साल से लेकर अब तक की हिस्ट्री देखें तो उसके मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों से जो राय मिलती है उसके अनुसार इस बीमारी के कारण उसका मस्तिष्क का विकास जो है वो धीमा हो गया है। पढ़ाई में भी वो पीछे है, उसका विकास सीमित है। इन परिस्थितियों के बीच में खुशी ने सोचा मैं भी मुखपाठ तैयार करूंगी, मेरा भी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी। हमने तो सोचा ये उसके लिए असंभव है। मुझे और उसकी मम्मी को विश्वास ही नहीं था कि 315 श्लोक पूरे होंगे। जब उसने मुखपाठ शुरू किया तो ज़्यादातर वो मोबाइल से ऑडियो सुनकर ही करती, लेकिन उसकी स्थिति ये थी कि सुबह और शाम दवाई के डोज लेने होते हैं, उसके बाद वो गहरी नींद में सो जाती है। तो अधिकतर वो मोबाइल में ऑडियो सुनते सुनते ही तैयारी करते करते सो जाती और आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा वो सो जाती तो हम ऑडियो चलने देते। और जब वो उठती जागती तो उस दौरान उसने जो भी श्लोक सुने थे हम पूछते तो उसे याद होते थे, और ये सब सत्पुरुष की कृपा के बिना संभव ही नहीं था। उसने मुखपाठ जारी रखा और धीरे धीरे करते करते 315 श्लोक पूरे हो गए। मुखपाठ के दौरान कई बार उसे अचानक स्ट्रोक जैसी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। जब उसका फाइनल अधिवेशन था उसके पिछले दिन ही उसे अचानक स्ट्रोक आया। हमने बापा से प्रार्थना की और भगवान की कृपा, सत्पुरुष का प्रवेश हुआ और 315 श्लोक का जो अधिवेशन था अगले दिन उसे देना था, तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर उसका अधिवेशन संपूर्ण 100% सफल रहा पहले ही प्रयास में। अब सच में देखें तो ये उसके लिए बिल्कुल ही असंभव बात थी। इसके बाद भी सत्पुरुष का इतना प्रवेश और भगवान की कृपा हुई जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। धर्मपुर के पास शेरीमाल गांव है। वहां दीपक भाई पटेल नाम के एक व्यक्ति कंस्ट्रक्शन और मजदूरी का काम करते हैं। उनका कच्चा घर है और वो 13-14 गुटखा खाने के आदी थे। उनके दोनों बेटे वंश और मीत बाल मंडल में आते हैं। वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं है, माँ बाप भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। माँ बाप को भी आशा नहीं थी कि ये बच्चे मुखपाठ कर पाएंगे। जय स्वामी नारायण भगवान। धर्मपुर गांव के इस इलाके से बोल रहा हूँ। मित और वंश पढ़ाई में कक्का 12 खड़ी जितना भी पढ़े तो भी मेरे लिए बहुत था, और इसमें इन बच्चों ने 315 श्लोक पूरे किए। ये तो भगवान की कृपा से 315 श्लोक हुए, वो भी संस्कृत में। कार्यं बालेश्च बालाभिर् बाल्याद् विद्याभिप्रापणं दुराचार कुसंगश्च त्याज्यानि व्यसनानि च। सच कहूँ तो मेरे बेटे की पढ़ाई बहुत ही कमजोर थी। वो बार बार फेल होता था, लेकिन मुखपाठ करने से मेरे बेटे ने सभी विषयों में 50-60 तक अंक लाना शुरू कर दिया। इन दोनों बच्चों ने अपने पिता से कहा, पापा अगर हम मुखपाठ पूरा करेंगे तो आप व्यसन छोड़ देंगे? बच्चों ने कहा मुखपाठ हो गया, अब आप व्यसन छोड़ दीजिए। तो मैंने व्यसन छोड़ दिया। मेरे लिए ये तो भगवान की ही कृपा से संभव हुआ। सचमुच मुझे बहुत खुशी मिली, यही कहना था। मेरे बेटे का नाम योगी कापड़िया है, जो 5 अप्रैल सन 2019 के दिन 2nd फ्लोर की खिड़की से गिर गया था, यानी करीब 25 फुट की ऊंचाई से गिरा था। योगी दूसरी मंजिल से गिरा। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 2 साल और 10 दिन की थी, और वो जब गिरा तब उसका सिर पूरी तरह से फट गया था। तब उसे डॉक्टर के पास ले गए। फिर कहा गया कि अगर ये गंभीर चोट है तो ये बच्चा बच भी सकता है और नहीं भी।
लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह चली जाएगी। किसी को पहचान सके या नहीं, जिस ढंग का उसे डैमेज हुआ था उसके कारण उसका बायां अंग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। फिर स्वामी के आशीर्वाद लेने गए और आशीर्वाद लेने के बाद उसका चौथा ऑपरेशन मुंबई में हुआ। चौथे ऑपरेशन के बाद हमें यह पता चला और अनुभव हुआ कि वो जो बोलना चाहता है वो यदि कुछ बोले तो कुछ और बोल देता था। तो जब उसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में दाखिला लेना था तो प्रिंसिपल ने कहा कि ये बालक यहाँ नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे चलने में भी तकलीफ है, समझने में भी तकलीफ होती है, तो उसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर उस समय सत्संग दीक्षा के 315 श्लोकों का मुखपाठ का कार्यक्रम शुरू हुआ। धीरे धीरे वो 1 श्लोक 2 श्लोक, फिर तो उसे ऐसी लगन लगी कि वो सुबह उठते ही सीधे वॉशरूम में जाकर ब्रश करना चालू करे और उसकी मदर से कहता था कि उसे रिपीट मोड में बजाइए ना। ऐसा करते करते स्कूल जाता और स्कूल से आने के बाद तुरंत पहला आधा घंटा रिपीट मोड में सभी श्लोक सुनता था। इस तरह धीरे धीरे उसने 315 श्लोक कंप्लीट कर लिए, वो भी 4 महीने में। जो 2 दिव्यांग बालक थे उन्होंने संपूर्ण सत्संग दीक्षा का मुखपाठ किया, और वह भी बहुत ही कम दिनों में। बापा, ये दोनों बालक, इन्हें दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके संकल्प से इन दोनों बालकों ने ये मुखपाठ यज्ञ में याहोम किया और संपूर्ण सत्संग दीक्षा ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया। सबसे पहले मुंबई के जैनम भाई से बापा प्रश्न पूछेंगे। उनकी विशेषता ये है कि उन्हें खबर मिली कि आपका संकल्प है और मुझे उसमें जुड़ना है, तो बापा केवल 8 दिनों के अंदर उन्होंने संपूर्ण सत्संग दीक्षा ग्रंथ कंठस्थ कर लिया। नाशाय सर्वदोषाणां ब्रह्मस्थितेरवाप्तये कर्तुं भगवतो भक्तिम् अस्य देहस्य लम्भनम्। वेरी गुड। चलो, आपका फेवरेट श्लोक कौन सा है वो बताओ। धन्योऽस्मि पूर्णकामोऽस्मि निष्पापो निर्भयः सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायणाश्रयात्। वेरी गुड। बापा, उनके बाजू में श्रेयस भाई खड़े हैं, उन्हें भी ये समस्या पहले से ही है। उन्होंने पूरा ग्रंथ तो कंठस्थ किया है, लेकिन हम जो नंबर देंगे उसी नंबर के आधार पर वो श्लोक बोल सकते हैं। श्लोक नंबर है 52। पूर्वस्यामुत्तरस्यां पादिशि कृत्वा मुखं ततः शुद्धासनोपविष्टः सन्नित्य पूजां समाचरेत्। आप दोनों विद्वानों से एक सवाल है कि आपने ये मुखपाठ क्यों किया? बापा को राजी करने के लिए। बापा को प्रसन्न करने के लिए। पर क्यों? अगर बापा प्रसन्न हो जाए तो क्या होगा? हमें मोक्ष मिलेगा, हमें अक्षरधाम मिलेगा। हाँ, अक्षरधाम मिलेगा। वेरी गुड। हमें मोक्ष मिले, अक्षरधाम मिले, प्रसन्नता प्राप्त हो, उसके लिए आपने मुखपाठ किया है। हाँ। लेकिन जब बापा ने ये बात सुनी तो स्वामी बापा के मुख पर इतनी दया की भावनाएं थीं, करुणा और प्रसन्नता की उमंगें अत्यंत प्रबल थीं। साथ ही मिलने की उत्सुकता भी थी कि कब मैं इनसे मिलूं। उनकी दृष्टि बालकों पर ही थी और विचार में यही था। जिस तरह से कार्य पूरा हुआ, तत्पश्चात बापा ने स्वयं उन्हें बुलाया। किसी ने अच्छा कार्य किया है तो बधाई देना। ये बधाई देना तो शब्द बहुत ही छोटा है बापा के भावों के सामने। वो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि शारीरिक परिस्थिति से देखें तो वो दिव्यांग थे, फिर भी उन्होंने ये कर दिखाया। परम आनंद कब मिलता है? जब मुखपाठ पूरा होता है, उसका एक आनंद होता है। उनकी परीक्षा देकर पास होना, यह भी एक प्रकार का आनंद है। और जब इसकी घोषणा होती है, इसमें तो अति आनंद होता है। लेकिन यह सब तब संपूर्ण होता है जब सत्पुरुष आप पर राजी हो जाए। तो बापा की जो प्रसन्नता थी वो इतनी विशेष थी कि आसपास के लोगों को ईर्ष्या हो रही थी। भेटवा मांगे છે બાપા બાપા છે ને આ બાજુ છે, આમ હાથ તમારા લઈ જાઓ, નજીક જાઓ, નજીક આવી જાઓ, બસ ધીમે ધીમે બરાબર બાપા સાઈડમાં પેટ છે બાપા, આ પેલી બાજુ ચાલો ચાલો સાથે બાપા છે ને તમને ભેટવા માંગે છે। આ બાજુ આવો, થોડા નજીક આવો, હજી આવો થોડા નજીક, બસ હવે થોડા બે હાથ પોળા કરી નમો થોડા આગળ આગળ નમો, સરસ સરસ બાપા ભેટ
तो इसमें हमें यह समझ में आता है कि सत्पुरुष से जो आज्ञा हमें मिले उसी का अनुसरण हमें करना है, और ऐसा करने से जो प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है वो अनंत जन्मों तक साधना करने पर भी नहीं मिलती। वो प्रसन्नता और कृपा इस प्रकार आज्ञा पालन से प्राप्त होती है। इस प्रकार मिशन राजीपो की ये यात्रा 2024 की दिवाली से शुरू हुई थी, और 2025 की दिवाली को जब ये पूर्ण हुई तो 15,666 बाल बालिका विद्वानों ने मिलकर परम पूज्य स्वामी बापा का ये संकल्प पूरा किया और सत्संग दीक्षा का संस्कृत में संपूर्ण मुखपाठ करके स्वामी बापा की प्रसन्नता प्राप्त की। और स्वामी बापा ने भी इन प्रत्येक बालक बालिकाओं को मारू मुखपाठ मंडल के रूप में सम्मानित किया। देखिए, बापा को पता होता है कि यह होना ही है और सवा गुना होना है, और वो होना ही था। उसमें विघ्न भी आने वाले थे, लेकिन वे टलने भी वाले थे, क्योंकि इसमें भगवान और संत की शक्तियां कार्य कर रही थी। पूरे वर्ष में सभी का यही विचार था कि हमें बापा को राजी करना है, हमें महाराज को राजी करना है। यही विचार ही उनको शक्ति देता था। तो इस प्रकार से आप देखें तो एक बहुत बड़ा जुड़ाव का पर्व हुआ सत्पुरुष के साथ। पूरे वर्ष भर ऐसा अनुभव सबने किया। तब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इसमें किसी की बुद्धि काम नहीं कर सकती, इसमें किसी की मेहनत काम नहीं कर सकती, इसमें किसी का भी आयोजन काम नहीं कर सकता। इसमें तो केवल महंत स्वामी महाराज की शक्ति ही कार्यरत थी। ये हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। સ્વામી બાપા, આ આખા વર્ષ દરમિયાન અમને કેટલું બધું મળ્યું. અમારું અભિવાદન થયું, બધે અમારા જ ગુણગાન ગવાયા, બધે અમારી જ મહેનત દેખાઈ. પણ બાપા, અમે જાણીએ છે કે અમને આટલો મુખપાઠ કરાવવા માટે સૌથી વધુ જહેમત તો આપે ઉઠાવી છે. હકીકતની અંદર તો આ બધાનું કારણ આપ જ છો. એટલે આપે જે પત્ર લખ્યો છે આજના દિવસે એ હકીકતમાં આપને લાગુ પડે છે. બાપા, આપ લખો છો કે તમે કરી બતાવ્યું, પણ બાપા અમે આપને કહીએ છીએ કે તમે કરી બતાવો છો કાયમ. બાપા, આપે લખ્યું તમે ચમત્કાર સર્જી દીધો છે, તો અમે આપને કહીએ છીએ બાપા તમે ચમત્કાર સર્જી દીધો છે. અમને મુખપાઠ કરવાની આજ્ઞા કરીને અક્ષરડેરીમાં પ્રાર્થના કરી. અમે થાકી ના જઈએ તે માટે આપે 8 પત્રો લખ્યા છે. 92 વર્ષની ઉંમરે અમને વધારવા માટે આપે જાતે ચંદન ઘસ્યું, અમારા માટે જાતે ગિફ્ટ તૈયાર કરી. બીજું બાપા આપે એવું લખ્યું કે તમે ખાલી મુખપાઠ નથી કર્યો, પણ મહારાજ સ્વામીને અને અમને રાજી કર્યા છે. તો અમે પણ બાપા આપને કહીએ છીએ કે તમે ખાલી મુખપાઠ નથી કરાવ્યો, તમે અમને ભગવાનનો રાજીપો આપ્યો છે. બાપા, આપે અમને આપના પોતાના ગણ્યા. અમારા માટે આનાથી વધારે મોટું ઇનામ બીજું તો શું જ હોઈ શકે. બાપા, આપે 3 વખત ધન્યવાદ 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 લખ્યું છે. અમે પણ આપને કહીએ છીએ કે ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. तीन कार्यों की बातें हम सब ने सुनी। उनमें एक है प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव, फिर आबू धाबी का मंदिर और मिशन राजीपो। इन तीनों कार्यों से जो लोग सक्रिय रूप से जुड़े थे वे सभी एक ही स्वर में कहते हैं कि ये किसी मनुष्य की शक्ति से संभव है ही नहीं, यह असंभव है, अकल्पनीय है। और सबका एक ही कहना है कि केवल महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद से
महंत स्वामी महाराज के मार्गदर्शन से ही ये कार्य संपन्न हुए हैं। तो हमने इन 3 कार्यों की बात की। यदि महंत स्वामी महाराज के जीवन को देखें तो केवल ये 3 कार्य ही नहीं है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज के स्थान पर 83 वर्ष की आयु में आए। आज महंत स्वामी महाराज के 92 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और उनका 93वां वर्ष चल रहा है। अब यदि हम विचार करें तो इन 10 वर्षों के भीतर उन्होंने 367 संतों को दीक्षा प्रदान की है और इन्हीं पिछले 10 वर्षों में 600 मंदिरों का निर्माण महंत स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में हुआ है। મંદિરો બાંધવામાં આપનું કાર્ય એ શાસ્ત્રીજી મહારાજ જેવું લાગે છે। એક મંદિરનું કામ હજી પૂરું ના થયું અને બીજાનું શરૂ કરે, પછી બાપા મંદિરોના બાંધવામાં આપની સ્પીડ, સ્વામી બાપાએ દર 15 દિવસે એક મંદિર બાપા કરતા હતા। अर्थात हर 6 दिन में एक मंदिर आप तैयार कर रहे हैं। लाखों लोगों ने महंत स्वामी महाराज से मुलाकात की होगी। हजारों लोगों के प्रश्नों का महंत स्वामी महाराज ने समाधान किया होगा। रोजाना 100 से 200 पत्र पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, वे एक ही जगह नहीं बैठे रहते। देश विदेश में लगातार महंत स्वामी महाराज विचरण करते रहते हैं। अगर पिछले 10 वर्ष ही देख लें तो लगभग 2,30,000 किलोमीटर का उनका विचरण हो चुका है। इतना सारा कार्य, समाज सेवा का विचार करें। इतना ही नहीं, कई बड़े उत्सव हुए, बड़े बड़े अधिवेशन भी संपन्न हुए। इन अधिवेशनों के साथ साथ संतों की कई शिविर भी हुई, कार्यकर्ताओं की भी शिविर हुई। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव जैसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ। इतनी जैव उम्र में इतना सारा काम और साथ में आध्यात्मिक प्रश्नों का सटीक मार्गदर्शन और समाधान, जिससे साधकों को प्रेरणा प्राप्त हो, संतोष प्राप्त हो, उनके जीवन में भागवत धर्म और एकांतिक धर्म का पोषण हो। इस मुख्य उद्देश्य के लिए वे पधारे हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो 58 की आयु में रिटायर हो जाता है और स्वयं को भी ऐसा लगता है कि मैं रिटायर हो गया हूं। इतना ही नहीं, औरों को भी ऐसा लगने लगता है कि ये व्यक्ति रिटायर हो गया है। तो 83 साल की उम्र में शारीरिक दृष्टि से देखें, मानसिक दृष्टि से भी देखें तो भी व्यक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाता है। तो महंत स्वामी महाराज द्वारा कार्य कैसे होते हैं, मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और अगर ये मनुष्य से संभव नहीं है तो फिर महंत स्वामी महाराज अगर मनुष्य नहीं है तो कौन है? योगी बाबाना બંને હાથ પકડી લીધા કે એકદમ પોતે બોલવા માંડ્યા કે તમે કોણ છો। हम आप सभी से पूछते हैं कि आपके अनुभव के अनुसार, वैसे तो आप सभी स्वामी जी के साथ हर समय रहते हैं, महंत स्वामी महाराज कौन है? स्वामी जब उठते हैं और जब तक रात्रि में विश्राम करते हैं तब तक आप निरंतर उनके साथ रहते हैं। तो आपके अनुभव के अनुसार महंत स्वामी महाराज कौन है? मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? मीन्स हु डू यू अंडरस्टैंड महंत स्वामी महाराज? जब जब आप इस पूरी यात्रा से होकर गुजरे हैं, तो अगर आपसे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पूछा जाए तो बताइए महंत स्वामी महाराज वास्तव में कौन है? शाइस्ता, हु इज महंत स्वामी महाराज? महंत स्वामी जी कौन है? इसलिए जब हम स्वामी की हर क्रिया देखते हैं तो स्वामी की प्रत्येक क्रिया वे अपने ही मस्ती में होते हैं। चाहे वे भोजन कर रहे हों, चाहे वे बहुत सुबह उठते हों या आधी रात को जागते हों, स्वामी के चेहरे पर एक
एक अलग ही तेज दिखाई देता है, या कहूँ तो शब्द मिल नहीं रहा। लेकिन कुछ ऐसा जो सबसे अलग है। हम अनुभव कर सकते हैं कि स्वामी कुछ विशेष है। उनकी प्रत्येक क्रिया को देखकर हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर एक क्रिया से वे स्वयं ही शास्त्र हैं। जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, वैसे ही हम उनके जीवन को देखते हैं। जब शुरू से महंत स्वामी महाराज को मुंबई में देखा, तभी से उनके साथ स्नेह और लगाव हो गया था। पहले से हमें उनके प्रति यह भाव रहा कि वे साधुता संपन्न और निर्दोष व्यक्ति है। और उनकी निर्दोषता हमें साफ दिखाई देती है हर एक क्रिया में। स्वामी रात में जागते हैं तब भी वही निर्दोषता झलकती है, और जब भोजन करते हैं तब भी वही निर्दोषता दिखती है हमें। बापा कभी यूं ही शांत बैठे हो या कुछ पढ़ रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, मुझे बार बार ऐसा अनुभव होता है कि जब भी मैं बापा के मुखारविंद की ओर देखता हूँ तो उनमें मुझे एक बच्चे जैसी निर्दोषता दिखाई देती है, चाहे वे कुछ भी कर रहे हो। न कोई दिखावा है, न कोई आडंबर, और किसी के प्रति कभी कोई द्वेष नहीं। मन में कोई ऐसा भाव नहीं। अभाव अवगुण की तो बात ही नहीं करते। मुझे बार बार भीतर से यही अनुभव होता है कि बापा एकदम निर्दम्भ पुरुष हैं। उनमें कोई कपट नहीं है। वो जैसे कमरे में होते हैं वैसे ही बाहर भी होते हैं। भक्ति सीखनी हो तो जीवन को देखकर सीखते हैं, संयम सीखना हो तो उन्हें देखकर सीखते हैं। तप की रुचि, सादगी, संयम और भगवान में वृत्ति। यदि हम अहमदाबाद में हैं और स्वामी ब्रश कर रहे हैं तो वहाँ शास्त्री जी महाराज की मूर्ति है, वहाँ उनका मन चला जाता है। ऐसी छोटी छोटी क्रियाओं में भी हमें अनुभव होता है कि भगवान के अलावा उनके मन में किसी और का विचार ही नहीं आता। अब यथार्थ में होता क्या है, सीखने वाले को शास्त्र कंठस्थ हो या ना हो, ये बात बिल्कुल अलग है, पर वे स्वयं उस ज्ञान को जीते हैं। वे मूर्तिमान हैं। उन्हें देखकर ही किसी ने लिखा है, सत्पुरुष इसी प्रकार जीते हैं। महंत स्वामी महाराज तो साक्षात मूर्तिमान सिद्धांत का स्वरूप है। उनमें केवल दिव्यता है कि इस लोक का कोई भी भाव उनमें नहीं होता, और वे बैठे हों तो उनमें से दिव्यता झलकती है। ऐसे दर्शन हमें होते हैं। हमारी प्रस्तुति तो लौकिक थी और उनका जवाब था, आप सम से कर रहे हैं तो सब सर्वोपरि होगा। लौकिक वस्तुओं पर उनका ध्यान ही नहीं था। उन्होंने उसे कोई महत्व ही नहीं दिया। सीधा भगवान का जो गुण है सम, उसी पर उनका ध्यान था। यदि आप इसे रखेंगे तो ये होगा। इसीलिए हमें स्पष्ट दिखता है कि ये पुरुष इस लोक के नहीं है, पारलौकिक दृष्टि वाले हैं, आध्यात्मिक दृष्टि वाले हैं, और इसीलिए उनकी योजना भी आध्यात्मिक है और उनका मार्गदर्शन भी आध्यात्मिक है। Which guru? Come on, bring me one guru who could write everything down and everything unfolds the same way. मतलब जाइए लेकर आइए ऐसा गुरु। उनके हर मापदंड आध्यात्मिक है। उनकी सफलता का मापदंड भी आध्यात्मिक है। ये सब हमें स्पष्ट दिखता है। अब आप ध्यान से देखिए, अबू धाबी मंदिर पूरा नहीं हुआ था, ध्वज चढ़ गया था, सबने मिलकर फोन किया और स्वामी जी ने कहा पूरा हो गया है। रॉबिन्सविल में सबने कड़ी मेहनत करके अक्षरधाम को पूरी तरह तैयार कर दिया। उस दिन स्वामी जी ने कहा अक्षरधाम बन गया, बहुत सुंदर हुआ। लेकिन एक वाक्य में अक्षरधाम का उल्लेख करते हुए स्वामी जी कहते हैं, अब हमें भीतर अक्षरधाम बनाना है। उनकी पूरी योजना, उनका गेम प्लान, उनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सब कुछ आध्यात्मिक है। इससे हमें स्पष्ट दिखता है कि ये पुरुष बिल्कुल अलग है। I am a strong believer. And from my couple of experiences, just a day before yesterday, you know, something that was absolutely impossible and it was broken down. And Mahant Swami said, ये तो होगा ही. And in 24 hours, everything changed. और वैसा ही हुआ. You know, I don't need the proof of the world. I saw it. And it happened. महंत स्वामी महाराज ने ऐसे आशीर्वाद दिए, बस 2 ही शब्द बोले कि हो जाएगा। और मुझे आश्चर्य हुआ कि जो काम पहले कठिन लग रहा था वो सब आसानी से पूरा होने लगा। कई बार जब ऐसे महान पुरुष संकल्प लेते हैं तो हमें हंसी आती है, पर ये हंसी क्या दर्शाती कि हम उनकी शक्ति को समझ नहीं पा रहे। हम अपनी सीमित शक्ति से सोचते हैं,
जबकि वे संकल्प के क्षण से सिद्धि तक देख रहे होते हैं। वो मेरे गुरु है और मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि वो जो कहेंगे वो निश्चित रूप से होगा। महान स्वामी महाराज का एक वाक्य, उन्होंने जो कहा वो हो ही जाएगा। They happen and we think कि ये होगा नहीं होगा, that's our problem. Faith in him is the only answer and I believe in him strongly and I don't need nobody, no proof. जो व्यक्ति इतने बड़े हो वो कभी छोटे नहीं हो सकते, लेकिन स्वामी कितने छोटे बन जाते हैं। हम व्यवस्थित सेवा नहीं कर रहे होते, फिर भी स्वामी बापा सब कुछ संभाल लेते हैं, सहन कर लेते हैं। हम अभी कहाँ थे? हाँ, जामनगर में थे और वहाँ फिर अपूर्व मुनि स्वामी आए थे। उन्होंने सारी बातें बताई और फिर उन्होंने कहा कि स्वामी आपके सभी सेवक बहुत अच्छे हैं। स्वामी राजी हुए कि हाँ, हमें सब सेवक सच में अच्छे लगे। तो स्वामी ने मेरा हाथ लिया और अपने मस्तक पर रखने ही वाले थे। अब ऐसा कौन करता है? हमने तुरंत हाथ खींच लिया, पता चला कि ऐसा कर रहे हैं। और तब मैं सोचने लगा कि इतनी बड़ी हस्ती और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के आशीर्वाद लेने की इच्छा रखते हैं। सोचिए वे कितने शुद्ध होंगे हृदय से। इससे हमें पता चलता है कि ये देहातीत स्थिति है और पूर्ण रूप से शुद्ध पात्र है। उनके भीतर भगवान हर रूप में निवास करते हैं। ठेठ શાસ્ત્રીજી મહારાજના વખતથી જોતા હોય કે શાસ્ત્રી મહારાજ વખતમાં જોગી મહારાજને એમણે સોંપ્યું કે જોગી બધું કરશે। કોઈને વિશ્વાસ નહોતો, બધાને એમ હતું કે BAPS સંસ્થા એકદમ પડી ભાંગશે, પણ યોગી બાપાએ જેને કહીએ કે એમનું દૈવત એવું કે જબરજસ્ત કાર્ય થયું। અને પછી યોગી બાબાએ પ્રમુખ સ્વામીની વાત કરી। આપણને એમના વચનમાં વિશ્વાસ કે હવે પ્રમુખ સ્વામી બધું કાર્ય કરશે અને પ્રમુખ સ્વામી મૌન સ્વામીને સોંપીને બધું ગયા। 100% એ રીતે જ ને કે મૌન સ્વામી મહારાજ દ્વારા આજે મહારાજ પોતે આ બધું કાર્ય કરી રહ્યા છે। बिल्कुल, वे भगवान का स्वरूप ही है। जी हाँ, वे भगवान का स्वरूप ही है, क्योंकि उनके भीतर रहकर भगवान की शक्ति कार्य करती है। देखिए, भगवान की शक्ति है ना, the whole universe runs by him. At least it is not us. Things on this earth run by him and it is not us. The atoms in my body, I don't spin them. And the forces of the universe, I don't create them. I know somebody is doing it. Okay? Who else could it be? So we would call God. But that's too distant. I can't understand. Now this letter itself is the proof that things align according to the letter. So that the closest things to God's energy that I can really vouch set forth. The biggest proof of that is the letter because the things change. जब वे पत्र लिखते हो तो हम पढ़ते हैं। कभी बापा मनुष्य चरित्र करते हैं, पत्र लिखने के बाद मुझे पढ़ने देते हैं कि तुम ये पढ़ो, इसमें कोई गलती तो नहीं है ना। तो हम पढ़ते हैं तो हमें ठीक लगता है, हमें ये लगता है कि ये सब तो सामान्य है। लेकिन एक प्रसंग मुझे खास याद आता है। शुक मुनि कहते थे, वचनामृत लिखा मैंने, पढ़ा मैंने, संपादन भी मैंने ही किया, लेकिन समझा आज। उसी तरह बापा जब कोई पत्र लिखते हैं और मुझसे कहते हैं तुम पढ़ो, मैं उसे पढ़ता भी हूँ। फिर जिस व्यक्ति को भेजा जाता है उससे कोई विराट कार्य घटित हो जाता है। तब हमें समझ में आता है कि ये पत्र कितना अद्भुत प्रभाव रखता है। सचमुच भगवान की शक्ति के बिना ये संभव नहीं है। जैसे वे स्वयं निर्माण कर रहे हों, बैठे बैठे पूरा प्रोजेक्ट सामने रख देते हों, मानो उन्होंने लिख कर दे दिया हो कि इस तरह मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। प्रोजेक्ट उसी अनुसार पूरा भी हुआ, उसका साक्षी बनने का अवसर मिला। इसलिए महान स्वामी महाराज साक्षात अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ही हैं। वे साक्षात भगवान का स्वरूप है। उनके रोम रोम में भगवान विराजमान है। उनके माध्यम से ही हमें भगवान की प्राप्ति हुई है। यही एक सिद्धांत रूप सत्य है। सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो स्वामी नारायण भगवान ने हमें तत्व ज्ञान समझाया, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत समझाया। 3 शब्द है,
इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इन तीनों शक्तियों से सभी कार्य संचालित होते हैं। भगवान के संकल्प अनुसार ही घटित होता है। ये उनकी इच्छा शक्ति है, उनकी अपनी ज्ञान शक्ति है, अपना नित्य ज्ञान है, वे सब जानते हैं। क्रिया शक्ति से वे सब कुछ कर सकते हैं, कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। ये तो भगवान की शक्ति की बात हुई। पर महाराज प्रथम के 65वें वचनामृत में कहते हैं कि केवल भगवान की कृपा से ही ये सारी शक्तियां जीवों को प्राप्त होती हैं। अब सत्पुरुष क्या करते हैं? भगवान की जो दिव्य शक्ति है हम सभी के भीतर पोटेंशियल के रूप में सुप्त अवस्था में होती है, उसके प्रकटीकरण का कार्य करते हैं। उस समय वे अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन वो भी भगवान की ही शक्ति है जिससे हमारी छिपी शक्ति बाहर आती है और हमसे वे असंभव जैसे कार्य करवाते हैं। भगवान ने ये सारी शक्तियां हमारे भीतर रखी हैं, पर उन्हें जागृत करने का कार्य ऐसे सत्पुरुष ही करते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो स्वामी बापा की क्रियाओं में हमें मनुष्य भाव दिखता है, लेकिन शांति से बैठकर गहराई से विचार करें तो स्वामी बापा में भगवान की शक्ति कार्य करती हुई हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए उनमें इतना गहरा आकर्षण है। आज भी सभा समाप्त होने के बाद लोग दौड़ दौड़ कर उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी 82 वर्ष की आयु में इतने लोग कहाँ किसी के दर्शन के लिए आते होंगे, लेकिन ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ये आकर्षण उनका अपना नहीं है, बल्कि उनके भीतर विराजमान श्री जी महाराज का आकर्षण है। हम कई ऐसे प्रसंगों के साक्षी हैं जहां बापा ने कुछ भी कहा ही नहीं, कोई बातचीत नहीं, एक शब्द भी नहीं, बस आंखों में आंखें मिलाई। जब हम महान स्वामी महाराज के आंखों में आंखें मिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात हम श्री जी महाराज से आंखें मिला रहे हैं। सिर्फ 3 दिन पहले गोंडल में सचमुच हमें भगवान का साक्षात स्वरूप मिला है। ये अनुभूति सच में अलौकिक है। कई बार बापा ने कुछ भी कहा ना हो, बस सामने देखकर एक स्मित किया हो। It's like when you are before the mountain, you don't talk to the mountain, you just get inspired. When you are looking at the sun, you get inspired. अभी 2 दिन पहले in Mahan Swami's room as I was sitting, I felt so nice. So Mahan Swami smiled and he used the word elevated. When you are in his presence, you feel elevated. तो ऐसे तो अनेक प्रसंग हैं। बापा की एक झलक, बापा का एक इशारा, बापा का एक शब्द, यहाँ तक कि बापा का बस थोड़ा आगे बढ़कर फिर पीछे मुड़कर यूं देख लेना भी कई लोगों के संकल्प पूरे कर देता है। The energy of God that we can interact with. You can talk to him. You can meet him. You can see him. You can feel him. बापा कथा के दौरान कभी 5 से 7 मिनट ही बोलते हैं, तब भी कई लोगों की अंतरात्मा मुग्ध हो जाती है। लेकिन बाद में हमें अनुभव होता है कि सभा में बैठे अनेक लोगों के प्रश्नों का समाधान हो गया होता है। कई हरिभक्तों को नई शक्ति मिलती है और अनेक लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये सब उनके भीतर रहे भगवान की शक्ति से होता है। ऐसा लगता है कि हम उनके स्वरूप में श्रद्धा और अनुभूति कर सके, इसलिए स्वामी ऐसे प्रसंग रचते होंगे। वे कोई न कोई निमित्त खड़ा करते हैं, ऐसी आज्ञाएं देते हैं, आज्ञा पालन करने का बल देते हैं और स्वयं प्रसन्न भी होते हैं। फल स्वरूप हमारे भीतर यह अनुभूति होती है, मैं धन्य हो गया हूँ, मैं पूर्ण काम हो गया। हो सकता है कि हमारे भीतर वह अनुभूति उतनी प्रबल ना हो, लेकिन इतना तो हमें अवश्य ही मानना पड़ेगा, चाहे बुद्धि से या श्रद्धा से या किसी भी प्रकार से, कि हमारे लिए महंत स्वामी महाराज भगवान का ही स्वरूप है। तो फिर हमें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि everything really fine tunes to the words that he had said. You know, so often we can look at the sky and the sky is clear and we say it won't rain. When you see cloud, we say it will rain because we base it on facts. But when a Satpurush look at open sky and says that it will rain, clouds appear and it will rain. That's the letter. એટલે પ્રગટ સત્પુરુષ છે એ જ કરતા છે, એ દ્રઢતા થવી જ જોઈએ। એ દ્રઢતા હોય તો આપણને સુખ આવે, કાર્ય તો થવાનું જ છે। એમની દ્રષ્ટિથી, એમની ઈચ્છાથી, એમના આશીર્વાદથી, એમની પ્રેરણાથી કાર્ય તો સંપ્રદાયનું થવાનું જ છે। અને આપણે પોતે
એની દ્રઢતા કરવાની કે આ વસ્તુ આમ જ છે, એમાં કોઈ સંશય નથી. अर्थात सत्पुरुष वो अक्षर ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है. इसलिए हमें उनमें ऐसी निर्मलता दिखाई देती है, इसलिए ही ऐसी निर्दोषता उनमें दिखती है. वे कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है. ये सब क्यों? क्योंकि उनमें भगवान रहकर सब कुछ करते हैं, इसलिए सहजता से ही सारी दिव्यता उभरती है और हमें बस थोड़ा बहुत उसका अनुभव होता है. ये हकीकत ही है कि उनमें भगवान रहकर कार्य करते हैं. बापा ने जब कहा और लिख कर दिया तो हमें और भी दृढ़ विश्वास हो गया कि यह प्रकट सत्पुरुष साक्षात अक्षर ब्रह्म यही महान स्वामी महाराज है. उनके द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हुई. संत ते स्वयं हरि. यही विश्वास हमारे अंतर में रहता है, उसका ही हमें आनंद है. भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 27वें वचनामृत में संत के लक्षण बताए और उनकी समझ दिखलाई कि ऐसी समझ और लक्षण वाले संत के अंगों अंग में भगवान निवास करते हैं. और ये जो निवास है वो किस प्रकार का है, तो पंचाला के 7वें वचनामृत में श्री जी महाराज ने उदाहरण देकर समझाया है कि लोहे का गोला हो, उसमें अगर अग्नि का प्रवेश हो तो लोहा जो है उसका स्पर्श शीतल है और उसका रंग जो है श्याम है. लेकिन जब अग्नि पूरी तरह से प्रवेश कर जाए तब उसका स्पर्श गर्म हो जाता है और रंग जो है वो रक्त जैसा हो जाता है. ठीक उसी तरह ये गुणातीत सत्पुरुष महंत स्वामी महाराज अपने संपूर्ण भाव को दबाकर साक्षात परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण श्री जी महाराज के रूप में स्वयं कार्य कर रहे हैं. इसीलिए निष्कुलानंद स्वामी ने भी अपने भजन में ये बात की है. धन्य धन्य ए संत सुजान ने जेनु उलटी पलट्यूं आप संत ते स्वयं हरि. संत ते स्वयं हरि. संपूर्ण रूप से उनका अपना मैं समाप्त हो गया है. उनका कोई व्यक्तिगत भाव शेष नहीं रहा, इसलिए उनके भीतर निवास करके भगवान स्वयं ही ये सब कार्य कर रहे हैं. संत ते स्वयं हरि. आप टड़ी मड्या भगवान मां जेनापमा हरिनो व्याप. संत ते स्वयं हरि. संत ते स्वयं हरि. उनके शीश में महाराज का शीश है. जब वे हमें प्रणाम करते हैं तो मान लीजिए स्वयं भगवान हमें प्रणाम कराकर ये सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में विनम्रता और निर्मानिता रखनी चाहिए. उनके नेत्रों के भीतर श्री जी महाराज का वास है. जब वे हमारे सामने देखते हैं तब प्रत्यक्ष भगवान ही हमारे सामने देख रहे हैं. स्वयं भगवान दृष्टि कर रहे हैं. जेना शीशमा शीश छे श्यामनु. जेना नेणमा नाथना नेण. संत ते स्वयं हरि.
संत ते स्वयं हरि। उनके मुख के भीतर भगवान पूरी तरह निवास करते हैं और इसीलिए श्री जी महाराज सारंगपुर प्रकरण के 10वें वचनामृत में कहते हैं कि ऐसे संत का जब हमें दर्शन होता है तो ये मान लेना चाहिए कि मुझे प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन हुए। उनके वचन में भी भगवान के वचन हैं। जब वे आशीर्वाद देते हैं तो स्वयं भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे होते हैं। जब वे बोलते हैं तो भगवान हमसे बात कर रहे होते हैं। जेना मुख मुख महाराजनु, जेना वेण वाला न वेण, संत ते स्वयं हरि। संत ते स्वयं हरि। उनके हाथों में भगवान निवास करते हैं और जब उनका स्पर्श हाथ से होता है तो वही भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे होते हैं। उनका स्पर्श होता है तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमें स्पर्श कर रहे होते हैं। इसी प्रकार जब हमें उनके लिखे पत्र प्राप्त होते हैं तो ये भगवान द्वारा लिखे हस्ताक्षर ही हमें मिलते हैं जो हमारे घर तक पहुंचते हैं। जेनी जीभा मा जीभा जीवन, जेना हाथ मा हरिना हाथ, संत ते स्वयं हरि। संत ते स्वयं हरि। उनके हृदय के भीतर भगवान निवास करते हैं। हृदय भावनाओं से जुड़ा होता है। भगवान के हृदय में ये भावना है कि सभी जीवों का कल्याण करना है, सभी जीवों को शाश्वत सुख देना है। तो आज महंत स्वामी महाराज के हृदय में प्रत्यक्ष रूप से भगवान का निवास है। अतः हमेशा पूरे विश्व और अनंत कोटि जीवों की भलाई की कामना वे करते हैं। जितनी भी भावनाएं भगवान में हैं, वे सारी भावनाएं उनके हृदय में भी हैं। उनके पांव में, उनके चरणों में भगवान का निवास है। जहां भी उनके चरण पड़ते हैं वहां भगवान के चरण पड़ते हैं और वो भूमि पवित्र बन जाती है, वो भूमि तीर्थ स्वरूप बन जाती है। महंत स्वामी महाराज अब तक कई घरों में पधारे हैं तो इसे भगवान की ही पधरावनी कह सकते हैं। हृदय मा हृदय हरि तणु, जेना पाव मा प्रभु ना पाव, संत ते स्वयं हरि। संत ते स्वयं हरि। इस तरह उनके अंग प्रत्यंग में स्वयं भगवान विराजमान है और भगवान स्वयं सुख का धाम है। इसलिए उनके माध्यम से हमें जो सुख मिलता है, उनके माध्यम से जो निस्वार्थ प्रेम का अनुभव होता है, जो शांति का अनुभव होता है, उसका कारण यही है कि हमें ये साक्षात भगवान ही सुख प्रदान कर रहे हैं। एम संत मारया छे श्री हरि, माटे संत छे सुखनु धाम। संत ते स्वयं हरि।
संतते स्वयं हरि। પ્રાપ્તિ દેખાય આપણને, કંઈ અધરતાલ નથી આ બધી વાત. બુદ્ધિશાળીઓને ખ્યાલ તો આવે, જે સ્વામી બાપા ભેગા આપણે રહીએ છીએ, આપણે અનુભવ થાય છે, એમને આપણે કેટલો જમીન આસમાનનો અંતર પડે છે. મહારાજે કહ્યું પ્રસંગ 27માં કે આવા સંતના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન છે, એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. આખું પાવર હાઉસ છે એમાં. એમાં તો સાક્ષાત સાંગો પાંગ નખથી શિખા પર્યંત રૂવાડે રૂવાડે તો રહ્યું છું સંતે સ્વયં હરી. એટલું કે સંત દ્વારા મળ્યા આપણને. हमने कई सारे प्रसंग देखे हैं और मुख्य 3 प्रसंगों पर हम सभी ने ध्यान दिया और उनकी बातें सुनी, तो सभी का सार यही निकलता है कि आज पृथ्वी पर परम पूज्य महंत स्वामी जी द्वारा भगवान स्वामीनारायण पूर्ण रूप से प्रकट हैं। इसीलिए हमें भगवान की शक्ति का अनुभव होता है। कहे निष्कुरानंद एने संगे, उनके अंतरे आनंद सूर, संतते स्वयं हरि। संतते स्वयं हरि। संतते स्वयं हरि। संतते स्वयं हरि। संतते स्वयं